हेलो एवरीवन, सुलेखा क्लासिक होम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें हाफ के जी के लिए एक कप मिक्स लेना चाहिए। या तो आप इसको बेक करने के लिए 5 इंची या 4 इंची के बर्तन में ले लें। अगर आपको हाइट में चाहिए तो आप 4 इंची का लेना। अगर आपको थोड़ा चौड़ाई में चाहिए तो 5 या 6 इंच वाले बर्तन में आपको लेना है। तो प्रीमिक्स को जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ गैस पर ही बेक करती हूँ। अगर आप फ्रेश केक दे रहे हो तो इसको सोकिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि क्रीम हमारी इतनी अच्छी तरह से बीट की हुई जो होती है और प्रीमिक्स हमारा जो स्पंज होती है वो भी हमारी बहुत सॉफ्ट होती है। अगर आप चाहो तो हल्का सा आप इसको नॉर्मल वाटर से या शुगर सिरप से या फिर क्रश वाले पानी से ही हम इसको सोक कर सकते हैं। हल्का हल्का सा ही सोक करना है। अगर हम इसको स्पंज को ज़्यादा सोक करेंगे तो स्पंज हमारी थोड़ी गीली सी हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारा एकदम केक जा रहा है 2 फ्लेवर का। एक केक में 2 फ्लेवर जाएंगे। आपको इसका वीडियो पूरा देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। छोटी छोटी जानकारियाँ केक बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हालांकि मैं भी एक बिगनर ही हूँ, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। हालांकि बनाते हुए मुझे केक का काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन बिगनर केक बनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। चाहे जब सीखो, चाहे जितनी बार सीखो, और केक बनाने वाले हमेशा बिगनर ही रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहता है। तो इस तरह से हमें केक को अच्छी तरह से क्रीम से अच्छी तरह से क्रम कोट करके रख लेना चाहिए। और जिस फ्लेवर का आप बना रहे हो केक, उस फ्लेवर को आपको इसमें ऐड करना है। उनको सिर्फ टेस्ट के लिए चाहिए था, सिर्फ खाने के लिए चाहिए था। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हमें कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं चाहिए, कोई फ्लावर नहीं चाहिए, नॉर्मल हमें केक क्रीम से ही बना के फ्लावर देना, कोई स्टिकर नहीं चाहिए। बातों बातों में पता नहीं चला ना कि आपको मतलब तीनों लेयर रख चुके हैं हम केक के ऊपर, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनने वाला है। और इसमें एक फ्लेवर और जाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें फ्लेवर कहाँ से जाएगा, इसमें फ्लेवर आप दे चुकी हो तीनों पे। तो नहीं नहीं, हम इस पे एक फ्लेवर और दे सकते हैं। जैसे कि इसको हम अच्छी तरह से क्रीम को लगा के अच्छी तरह से सेट करके रख देंगे। और इस तरह से हमें इसको सेट करना है, एकदम चिकना होने तक सेट करना है। जब तक इस पे एकदम फिनिशिंग ना आ जाए, लाइट शाइनिंग ना आ जाए, एकदम इक्वल साइज का ना केक हो जाए, तब तक हमें इस पे क्रीम लगा के और पैलेट नाइफ की मदद से, स्केल की मदद से, आप जिससे भी केक बनाते हो उसकी मदद से आपको इसको एकदम चिकना कर लेना है। इस तरह से हमें चिकना कर लेना है। अगर आपके पास एक केक में 2 फ्लेवर चाहिए तो आप कैसे बनाएं, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। हमारे पास रखा था गनाश, तो गनाश को हमने पाइपिंग बैग में भर के रख लिया था, जो कि ठंडा हो गया था, थोड़ा सा जम गया था। तो उसको हम गर्म पानी में डिप करके उसको मेल्ट करके इसके ऊपर डालेंगे तो वो हमारा अच्छी तरह से डल जाएगा। अगर आप चाहो तो उसको कटोरी में गरम, डबल बॉयलर पे भी आप गरम कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट गरम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि चॉकलेट हमारी जल जाती है। तो उसका भी हमें खास ध्यान रखना होता है। तो हमें हमेशा गर्म पानी के डबल बॉयलर पर भी हमें गर्म करना चाहिए। तो ये हमारी चॉकलेट गनाश इसमें भरी रखी हुई थी, थोड़ी सी थिक हो गई है, तो इसको इस पाइपिंग बैग से नहीं निकल रही है। तो हमें करना क्या है कि इस पाइपिंग बैग को एक बर्तन में गर्म पानी करेंगे, सिर्फ कुछ देर के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए भी नहीं, कुछ सेकंड के लिए हमें इसमें डिप करके रख देंगे। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितनी थिक हो गई है, पाइपिंग बैग से नहीं निकल रही है। इस पे हम डिज़ाइन कुछ और बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं बनी। तो फिर मैंने इसको गरम बॉयल में गरम करके पाइपिंग बैग को अच्छी तरह से गरम करके फिर इसमें से निकाला है। तो ये अच्छी तरह से निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको इसी तरह से हम डालेंगे। जब भी हम गनाश को चॉकलेट मतलब क्रीम के ऊपर डालेंगे, तो हमें इतना देखना है कि गनाश हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो गनाश हमारी जो क्रीम पे जाएगी तो क्रीम हमारी मेल्ट होने लगेगी। तो इस तरह से हमें, और ऐसा मौसम आ गया है कि अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि केक हम बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि क्रीम का कोई झंझट ही नहीं है मेल्ट होने का। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो इस वजह से हमें क्रीम की टेंशन ख़त्म हो गई है। एक बार क्रीम को अच्छी तरह से बीट करके रख लो और रख सकते हो उसको 2-3 घंटे के लिए बाहर, तो हमारी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। तो पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से हमें चॉकलेट को चारों तरफ फैला लेना चाहिए। जो चॉकलेट हमारी बची हुई है ना, उसको हम क्रीम में मिला के इस तरह से हम केक के ऊपर लगा देंगे पाइपिंग बैग को भर के। इसमें स्टार नोजल है, जो कि ओपन स्टार नोजल है, इसमें अच्छी तरह से भरेंगे और इस तरह से आप फ्लावर बना सकते हैं।
उसी बची हुई क्रीम से हम साइड में भी डिज़ाइन बना लेंगे। आप देखिए ना, आप देख सकते हैं ना कि एक केक में हम 2 फ्लेवर दे रहे हैं। अंदर है स्ट्रॉबेरी, ऊपर है चॉकलेट। चॉकलेट गनाश भी मिला हुआ है क्रीम में, तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप भी घर बैठे केक बनाना सीख सकते हैं और लोगों को घर पे टेस्ट भी दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे टेस्ट बन जाते हैं केक के। तो इस तरह से आप भी गनाश और चॉकलेट मिला के इस तरह से आप बना सकते हैं। तो जब भी आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस तरह से आप भी केक को डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास न्यूट्रीजेल है तो आप न्यूट्रीजेल में रेड कलर मिला के इन फ्लावर के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास न्यूट्रीजेल नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में कोई भी केक न्यूट्रीजेल वाला नहीं लेना चाहता है, तो इसलिए मैंने नहीं मंगाया है। तो आपको इसको नॉर्मल स्प्रिंगल, शुगर बॉल या चोको चिप्स से भी आप डायरेक्ट इसको सजा सकते हैं। तो इस तरह से सादा सिंपल खाने के लिए केक गया है, ना कि कोई बर्थडे केक के लिए। तो फाइनली केक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये बर्थडे के लिए होता तो कुछ फ्लावर भी लगा देते। तो नॉर्मली सादा सिंपल खाने के लिए केक बन के रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नए हो तो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर आना। और ऐसे ही प्लीज़ थोड़े थोड़े सब। तो है ना ये एक केक में 2 फ्लेवर केक। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।